इमामबाड़ा स्टेट प्लास्टिक मुक्त स्टेट होगा। स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत हुई। आप देख रहे हैं एसपी पूर्वांचल न्यूज। हम आपको बता दें कि इमामबाड़ा स्टेट के मीडिया प्रभारी मंजूर आलम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मियां साहब इमामबाड़ा स्टेट का परंपरागत कार्यक्रम मुहर्रम की 3, 4, 7, 8 मुहर्रम को मियां साहब का गश्ती जुलूस निकाला जाता है, जो इमामबाड़ा परिसर का होता है, जो पश्चिम फाटक से बाहर निकलकर उत्तर फाटक से अंदर प्रवेश करके समाप्त होता है, जिसका समय 7:30 बजे होगा। मुहर्रम का बड़ा जुलूस 5, 9, 10 तारीख को होता है, जो 5 व 10 तारीख का जुलूस लगभग 8 किलोमीटर का होता है। ये जुलूस बख्शीपुर, आर्य नगर, जाफरा बाजार, घासी, कटरा, खूनीपुर व नखास चौक होते हुए इमामबाड़ा दक्षिण फाटक से प्रवेश कर समाप्त हो जाता है। और मुहर्रम की 9 तारीख को रात का जुलूस होता है, जो 9:30 बजे इमामबाड़ा स्टेट से निकलकर आर्य समाज मंदिर चौराहे या गोला तिराहा से नखास चौक होते हुए इमामबाड़ा स्टेट के दक्षिण फाटक से अंदर प्रवेश कर समाप्त हो जाता है, पर जो 4.5 किलोमीटर का होता है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये किस तरह का है? देखिए, ये इमामबाड़ा स्टेट का परिसर है और मुहर्रम के त्यौहार का ये मुख्य आयोजन स्थल है। आज यहाँ पर 2-3 कार्यक्रम हुए हैं। एक तो राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण हुआ है, दूसरे ये है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित किया है। इन सारी ही चीज़ों को लेकर के और मुहर्रम पर्व को लेकर के आज का ये बैठक की जा रही है। ये झंडा क्या हर साल लगता है? राष्ट्रीय ध्वज हम लोग समय समय पर 15 अगस्त, 26 जनवरी या ऐसे किसी मुख्य आयोजन पर लगाते हैं और ससम्मान उसको उतार के फिर सुरक्षित रख लेते हैं। मुहर्रम के अवसर पर क्या पिछले साल भी किया? मुहर्रम के अवसर पर हम लोग रखते तो हर साल लगाते हैं, लेकिन इस साल आप लोग भी आ गए हैं तो कवरेज हो गई है, वरना ऐसे ही हम लोग अपने तौर पे कर लेते थे। स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस तरह से किया गया? नगर में स्वच्छता अभियान 2024 चल रहा है, रैंकिंग में हम कहीं पर भी नहीं है। अब देखिए, नगर में क्या हो रहा है ये तो नगर के अधिकारी लोग जाने। यहाँ पर मियां साहब तो अपने परिसर के जिम्मेदार हैं। इमामबाड़ा परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए ये अभियान उन्होंने अपने प्राइवेट लोगों के जरिए करवाया है। दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो स्वच्छता अभियान का जो आपने बैनर लगा रखा है, उसमें इंस्टीट्यूशन है आपका एजुकेशनल इदारा है और उसकी स्पेलिंग गलत है। दूसरी बात है, दूसरा एक ये इस्लामिक सेंटर में, जैसा आपने कहा मुहर्रम का मुख्य पर्व यहीं से होता है, बट उस बैनर में बैकग्राउंड केसरिया है। अब देखिए, इसका विवाद होता है। नहीं पीछे हज हाउस को जो है केसरिया रंग से रंग दिया गया था 2015 में, तो उसके 2018 में तो उसके लिए पूरा हो हल्ला हुआ अक्रॉस इंडिया, फिर उसको फिर ग्रीन किया गया है और यहाँ पर ये नजर दिख रही है। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि अब रंग, नस्ल, ये सब कोई ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। रंग रंग है। इसके पहले कभी नहीं होता था। अब लोग नहीं करते थे, शुरू हुई है। आप बात समझिए, ये तो बहुत ही संकुचित विचारधारा है कि हरा रंग हमारा हो गया, नीला रंग उनका हो गया, पीला रंग उनका हो गया। अरे भाई, ऐसा नहीं है। इंद्रधनुष देखिए, उसमें सारे रंग प्रकृति ने दिए हैं। तो क्या इस बार जो गश्ती जुलूस निकलेगा उसमें हर रंग के कपड़े दिखेंगे? अगर आप पहन के आइएगा तो कोई नहीं मना करेगा। यहाँ तो सर्वधर्म संभाव है, जो जिस कलर का कपड़ा पहन के आना चाहे, किसी को मना तो है नहीं। ना कोई यूनिफॉर्म है। मियां साहब के अपने जुलूस का जो तरीका है उस तरीके से चलेगा। वो नज़ीर आपको पेश कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि ये संकुचित विचारधारा है। रंग से क्या मतलब है? हमारा अपना तो सफेद रंग है, उस पर जो रंग चाहिए चढ़ा लीजिए। हमारा तो सफेद रंग है। इमामबाड़े से हमेशा जो है शांति का संदेश दिया गया है। मियां साहब स्वयं सफेद पेरहन पहन के चलते हैं। उनके सिपाही 90% सफेद कपड़ों में होते हैं। मगर ये जो बैनर लगा है ये तो आपके परिसर में लगा है। अरे उससे फिर हम कहेंगे कि ये तो एक जनरल चीज है। हमने बैनर छापने के लिए दिया दुकानदार को, उसने जो कलर उचित समझा लगा दिया, उसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। ये कौन सी बात है कि नीला रंग स्टेट गलती नहीं है जिसका प्रिंट किया? नहीं, ये गलती ही नहीं है, ना स्टेट की और ना प्रिंटर की। ये कौन सी गलती है? अब पीला आम हम ना खाएं। इस बार का क्या कार्यक्रम होंगे? इस बार का जो रूटीन का कार्यक्रम हमारा मुहर्रम का जो परंपरागत कार्यक्रम है वही होगा, कोई बदलाव उसमें नहीं। संभवतः 7 या 8 तारीख हमारे वहाँ तो अकॉर्डिंग टू मून होता है, चंद्र दर्शन के अनुसार होगा।
मेन जुलूस किस डेट को निकलता है आपके? ऐसा है कि 3-4 मुहर्रम की, हम चांद की तारीख बता रहे हैं, 3-4 और 6-7-8 ये 5 जुलूस मियां साहब के लोकल जुलूस इमामबाड़ा परिसर के अंदर के कहे जाते हैं, लेकिन वो पश्चिम फाटक से बाहर निकल के उत्तर फाटक से फिर वापस अंदर आ जाते हैं। इसका समय शाम का होता है। इस साल 7:30 से 8 का समय है, आधे घंटे का होता है। बड़ा जुलूस हमारे वहाँ मुहर्रम की 5 तारीख और 10 तारीख को होता है, जो लगभग 8 किलोमीटर का उसका गश्त होता है और ये करबला होते हुए वहाँ विश्राम करके नखास होते हुए वापस आता है। और मुहर्रम की 9 तारीख का रात का जुलूस होता है, जो लगभग 9:30 बजे यहाँ से निकलता है। वो लगभग 4-4.5 किलोमीटर का उसका गश्त होता है। वो यहीं आपके आर्य समाज मंदिर से होता हुआ और आपके चौरैया गोला तिराहे से घूम के नखास होता हुआ दक्षिण फाटक से वापस आता है। वो परंपरागत हमारे जो जुलूस, जो प्रोसेशन, जो तरीका हमारे वहाँ का है, वो सदियों पुराना है, उसमें कोई बदलाव नहीं। वही हिस्सा की आपका सुनना मंजूर आलम, इमामबाड़ा स्टेट।